नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू पे ड्रोन अटैक हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे पूरी डिटेल रिपोर्ट कि क्या अभी तक सामने आया है। इससे पहले कि हम आगे जाएं दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें बढ़ावा मिलेगा इससे अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करने का और आपके सामने लाने का। ये देखते हैं ये ड्रोन अटैक है क्या। यह है हमारा इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बाहर की तस्वीर। आप देख सकते हैं फुल्ली गार्डेड है, तो यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बट ड्रोन अटैक बहुत ही दुखद है। देखते हैं क्या रहा। संडे रात को लगभग 1:40 पे, सुबह का टाइम बोलिए या रात का टाइम बोलिए, 1:40 AM पे दो लो इंटेंसिटी धमाके होते हैं इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर में। हालांकि इसमें कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी इक्विपमेंट तो डैमेज नहीं हुआ, बट हाँ हमारे दो पर्सनल्स को माइनर इंजरीज आई हैं। ये अटैक जो हुआ है वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एक एरिया है, उसको कहते हैं टेक्निकल एरिया, उसके पास हुआ है। एक एक्सप्लोसिव के एक एक एक्सप्लोजन जो हुआ है दोस्तों, उसके कारण बिल्डिंग की रूफ में डैमेज आया है, जबकि दूसरा ओपन एरिया में ब्लास्ट हुआ है। तो उससे कोई इतना ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। अब इसके बाद राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाइस एयर चीफ मार्शल से बात की, HS अरोड़ा जी से। और बात में यही सामने में फिलहाल आया है कि हाँ कोई इक्विपमेंट को लेके कोई डैमेज नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो कोई भी आ, बात बताना कि हाँ कितना लेवल ऑफ डैमेज और हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कौन इन्वॉल्व है इन चीज़ों के पीछे, अभी तो ये सिविल एजेंसीज जो कि NIA वगैरह है, लोकल पुलिस फोर्सेज है, मिलिट्री के अपने मिलिट्री पुलिस होती है, IAF के भी ऐसे ही सिक्योरिटी का रहता है, वो सारे इस मामले को अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आएगी। दोस्तों ये जो ड्रोन से अटैक हुआ है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे, ये ड्रोन का यूज कोई पहली बार नहीं किया गया है। हाँ ये जरूर हुआ है कि हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक पहली बार हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही ड्रोन का यूज किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। आप देखिए इसी साल 14 मई की घटना एक आती है कि BSF को खबर मिली कि बॉर्डर पार से किसी ने ड्रोन का यूज करते हुए कहीं पे एक पैकेज गिराया है फील्ड में। इसके बाद BSF ने ट्रुप ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया सांबा सेक्टर में। तो वहां उन्हें एक येलो पॉलिथीन में फील्ड में पैकेट मिलता है। उसकी जांच करने पर सामने आता है कि उसमें AK-47 थी, पिस्टल थी, मैगजीन थी, 15 राउंड 9mm वेपन के थे और एक वुडन फ्रेम था। ये जो था कंसाइनमेंट, वो इंटरनेशनल बॉर्डर के 250 मीटर में ही था। लेकिन जो संडे को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है जिस पे अटैक हुआ है, वो बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर है। बट सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि पास्ट में भी ये लोग जो हैं दूसरे कई तरीके के वेपन्स वगैरह या पैकेजेस वगैरह इवन इंडियन बॉर्डर के 12 किलोमीटर अंदर तक भी ड्रॉप करते हुए पकड़े गए हैं। पिछले साल की बात है दोस्तों, 20 जून की। तो BSF ने लास्ट ईयर भी एक पकड़ा था, ये क्वाडकॉप्टर बोलिए ड्रोन बोलिए एक ही बात है, उसको पकड़ा गया था। वो भी उसने भी ऐसे ही किया था, एम्यूनेशन को लेकर के आ रहा था और हमारे BSF के जवानों ने उसको देखा और उस पर फायरिंग करके उसको नीचे गिराया। हुआ क्या था कि BSF की पार्टी अपने बाइनोकुलर्स के थ्रू देखते ही रहते हैं वो लोग, और उन्होंने पाया कि सुबह 5:10 के आसपास का टाइम था जब पाकिस्तानी साइड से कुछ ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा था। इसको देख के उन्होंने फायरिंग शुरू की।
तो वो फिर इंडियन बॉर्डर के अंदर तब तक वो आ चुका था और 250 मीटर अंदर आके वो गिर गया। इन्होंने जाके उसके चेकिंग की तो उसमें मिला कि उसमें 4 बैटरीज थी, रेडियो सिग्नल रिसीवर था, 2 जीपीएस के डिवाइसेस थे, और वो ड्रोन कम से कम 18 केजी का था। उसमें पेलोड भी था। पेलोड मतलब वो सामान लेके आ रहा था, 5 किलो का सामान था। अब क्या था इस सामान में? उसमें था आपका यूएस मेड M4 सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन, 2 मैगजीन, 60 राउंड और 7 चाइनीज ग्रेनेड भी। और उस पैकेज में एक आदमी का नाम भी लिखा हुआ था, अली भाई करके। अब देखिए दोस्तों, ये इससे पता चलता है कि जो संडे को आईएएफ के जम्मू बेस पे अटैक हुआ है, ये हालांकि पहली बार ड्रोन से डायरेक्ट हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक है, लेकिन ये ड्रोन का यूज पाकिस्तान पहले से ही कर रहा है हमारे यहाँ कुछ ना कुछ हथियार भेजने के इस्तेमाल में। न सिर्फ हथियार, आपने देखा होगा न्यूज में आए दिन आता है ये, इसका इस्तेमाल ड्रग्स को भी सप्लाई करने में करते हैं। कई बार ड्रग्स पैडलर्स पकड़े गए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास में, ड्रग्स के साथ ये ड्रोन्स पकड़े गए हैं। तो बस इस बार ये हुआ है कि इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया हमारे डिफेंस स्टैब्लिशमेंट पे। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न जरूर है, और इस पे हमारे जितने भी अफसर हैं उसको सीरियसली लेके जरूर इसके अगेंस्ट काउंटर मेजर जरूर निकालेंगे। अभी होता क्या है दोस्तों कि ये ड्रोन्स ना बहुत छोटे होते हैं, इनको रडार्स नॉर्मली पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, तो वो फट आ जाते हैं नज़र में। लेकिन ये ड्रोन्स साइज में भी छोटे होते हैं, ऊपर से ये लो फ्लाइंग होते हैं, तो इनको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और सेकंड चीज जो सबसे ज़्यादा मुश्किल बनाती है इसको, वो है रात में पकड़ पाना। क्योंकि ठीक है, दिन में तो आपके सनलाइट में फिर भी चीज़ें क्लियरली दिख जाती हैं दूर तक, बट नाइट में नाइट विजन बाइनोकुलर्स होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास, तो फिर भी इतना क्लैरिटी से चीज़ें नहीं दिख पाती, और बहुत मुश्किल हो जाता है इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उनको मार गिराना। तो क्या ऑप्शन बचता है? तो एंटी, जैसा हमारे पास रडार होता है वैसे ही एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी हैं, वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग हैं, ऑपरेशनल भी हैं, बट फिलहाल हमारे पास है नहीं। हालांकि बातें चल रही हैं, नेगोशिएशन चल रहा है, इवन हमारा R&D भी चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है, बट अभी तक फुल फ्लेश्ड कुछ सिस्टम सामने आया नहीं है जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को फुल्ली इस चीज में हेल्प कर सके। नॉर्मली ड्रोन्स का यूज होता किस चीज में है? अगर डिफेंस फोर्सेस की बात करें हम, वैसे तो बहुत वाइड एप्लीकेशन है ड्रोन्स की, बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो ड्रोन्स का नॉर्मली मिलिट्री फोर्सेस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस या रिकॉनेसेंस मिशन में यूज करती है, या फिर कोई उनको प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल या ऐसे ही किसी ऑमिनेशन से उनको स्ट्राइक करना हो तो उसका वो यूज करते हैं, सो दैट कि डैमेज या हमारे पर्सनल्स की जान को रिस्क में लिए बिना हम ऑपरेशन को प्रॉपरली कर सकें। अब इन्हीं सब खूबियों के चलते जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, या हम सीधी सीधी भाषा में बोलें जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने भी इसका यूसेस काफ़ी देखा है। अब ये इनके बीच में भी पॉपुलर होता जा रहा है, और जो इनके आका हैं, जो इनको ये चीज़ मुहैया करा सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, आप लोग सब जानते हैं, तो उनके थ्रू अब ये इनके हाथों में भी ड्रोन्स आने लग गए हैं टेररिस्ट के, और ये बहुत ही डेंजरस है। आपने देखा होगा कि लास्ट सितंबर 2019 में आरामको ऑयल रिफाइनरी, जो कि सऊदी अरबिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है दोस्तों, आरामको, मैं चाहूँगा कि आप लोग गूगल में जाएं, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ें। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि सऊदी अरबिया की जो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी है आरामको, उस पर भी ड्रोन अटैक्स हुए थे, और सऊदी अरबिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उसमें ऑयल का। ये जानते हैं ड्रोन्स के बारे में कि ड्रोन्स कितने किस टाइप के होते हैं। ड्रोन्स नॉर्मली उनके जो प्रोपेलर होते हैं, प्रोपेलर मतलब आपने देखा होगा कि पुराने जहाज़ों के आगे वो जो पंख जैसा रहता था, सॉरी पंख नहीं, फैन जैसे लगे रहते थे, उनको प्रोपेलर्स बोला जाता है। तो दो टाइप के
आप ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हो ड्रोन्स को। एक होता है फिक्स्ड विंग ड्रोन, एक होता है रोटरी ड्रोन। फिक्स्ड विंग हो गया जैसा अपना जहाज होता है, फिक्स्ड होते हैं उसके विंग्स। और रोटरी ड्रोन हो गया जैसा कि अपना हेलीकॉप्टर होता है ना। अब जो ये रिसेंटली अटैक हुआ है हमारा इंडियन एयरफोर्स वाला, जो स्टेशन जम्मू में है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर अंदर है। और इतने अंदर आ करके उस पर अटैक करना, मतलब बहुत ही एस्टोनिशिंग है फ्रेंड्स। मतलब अचंभा हो रहा है कि हाँ, ये कैसे अंदर आके इतना इन्होंने अटैक कर दिया। अब कई सारी कयासें लगाई जा रही हैं, बट अभी ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, एनआईए के थ्रू या पुलिस के थ्रू या पूरे जो भी जांच एजेंसियां हैं उनके रिपोर्ट आने के बाद ही पता चला कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट फिलहाल जो प्राइमा फेस देखा जा रहा है उससे पता चल रहा है कि मे बी जो ड्रोन्स थे वो कामाकाजी स्टाइल आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बड़ा सुना होगा आपने कि जैपनीज ने कामाकाजी स्टाइल में जहाज सीधा यूएस के नेवी के शिप्स पे गिरा देते थे। उसी स्टाइल से इन्होंने कामाकाजी ड्रोन्स बना के अटैक किया है और डायरेक्ट जाकर के मे बी टारगेटेड लोकेशंस पे हिट किया है। अभी ये सब कयास हैं दोस्तों, ये कोई 100% श्योरिटी से नहीं बोला जा सकता इस बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि इतनी रात में अगर कोई ड्रोन आएगा, आपने देखा होगा अगर ड्रोन को, रोटरी विंग वाले को खास करके, अगर वो रात तो क्या, वो दिन में भी अगर आपके आसपास सर पे मंडराता है थोड़ा सा भी, तो वो काफी बज बज सी आवाज आती है, तो आपका ध्यान खिंच जाता है उसकी तरफ। और रात के इतने अंधेरे में तो वैसे ही सन्नाटा होगा वहां पे, तो और भी ज्यादा आवाज गूंजती। तो माना जा रहा है मे बी रोटरी ड्रोन ना यूज करके उन्होंने लो फ्लाइंग फिक्स्ड विंग का यूज किया हो। हालांकि इस बारे में अभी 100% नहीं कहा जा सकता, बस ऐसा गैस किया जा रहा है सोर्सेस के थ्रू। और सेकंड बात, रोटरी के फेवर में भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, कह सकते हैं। अगर रोटरी विंग का ड्रोन होता तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा कैमरा होता है। कैमरा तो खैर दोनों में होता है, बट रोटरी विंग वाले को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर, क्योंकि वो लाइव फीड देता रहता है जिस ग्राउंड के ऊपर से वो जा रहा हो, तो उसको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजीली होता है और जिस टारगेट को हम हिट करना चाहते हैं उसको हम प्रिसाइजली हिट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पाया गया कि एक में तो उसने बिल्डिंग के रूफ पे डैमेज किया, बल्कि जबकि दूसरा जो था वो ओपन एरिया में गिर के वो डेटोनेट हुआ। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी का टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट आप कह सकते हैं, इनके हाथ में जाना और उनका इस तरीके से गलत इस्तेमाल करना हम सबके लिए चिंता की बात है दोस्तों। अब सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली जो पहले टेररिस्ट अटैक होते थे वो आईईडीज के थ्रू होते थे या कार बॉम्ब्स के थ्रू होते थे, जिसमें कि हमारे जो जवान हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनको फुल्ली ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करें इन चीजों को। बट अब जो ये न्यू टाइप के अटैक सामने दिखने को आया है यूजिंग दिस ड्रोन, अब इसके लिए भी हमें अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से इन पे नजर रखें और किस तरीके से इन पे काउंटर कर सकें। और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इंडिया बाहर से भी प्रोक्योर करने का बातचीत चल रही है, और इवन लोकल R&D भी चल रही है कि हम जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सामने ला सकें, एंटी ड्रोन सिस्टम को। क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली लीबिया में जो सिविल वार हुआ है वहां भी इसका काफी यूज हुआ था, और ये चिंता की बात है। वहां भी टेररिस्ट ग्रुप या एक दूसरे के अगेंस्ट में जो ग्रुप थे उन्होंने यूज किया था, स्टेट मिलिशिया ने यूज नहीं किया था। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारी एनआईए की टीम अभी जांच कर ही रही है। किसी आउटफिट ने, मिलिटेंट आउटफिट ने भी इसकी जिम्मेदारी अभी तक ली नहीं है कि किसने इसको अंजाम दिया है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे सामने आते रहेगी चीजें, मैं दोबारा वीडियो ला के आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी यही था कि आईएएफ पे जो अटैक हुआ है वो
किसी ड्रोन से अटैक हुआ है, प्राइमा फेसी यही देखने में लग रहा है। 2 जगह पे हुआ है। एक एक में बिल्डिंग में थोड़ा-सा नुकसान हुआ है, दूसरा ओपन ग्राउंड में हुआ था। इस अटैक में सिर्फ हमारे 2 जवानों को माइनर इंजरीज आई है। बाकी इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। देखते हैं क्या सामने आता है। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा फ्रेंड्स कि हमने फेसबुक में एक ग्रुप बनाया है द वैदिक कॉलेज नाम से। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको रोक के से नाम को सर्च कर सकते हैं देख के, और ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। वहाँ आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, और जो भी लेटेस्ट वीडियोस के लिंक्स होंगे वो भी वहाँ हम डालेंगे ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा